हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास के स्टूडियो में देखेंगे हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली क्लास 10 का एमसीक्यू का, ठीक है, जो कि आपके आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2026 का उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसको कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है ऐसे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या संरक्षित रहता है? तो क्या रहता है संरक्षित? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ए प्लस बी मिलकर के बना रहा है आपका सी प्लस डी, तो क्या संरक्षित रहेगा? ठीक है, तो ए और बी का द्रव्यमान जो होगा सी और डी के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आपका हो जाएगा? द्रव्यमान, अर्थात मास जो है संरक्षित रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम जो है वायु में जलने पर क्या कौन सा यौगिक बनाता है? ठीक है, मैग्नीशियम का कोई फित्ता लेते हैं, उसको हम ऑक्सीजन, वायु में बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जब Fe मतलब फेरस आयरन को कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है, तो देखिए क्या है आपका Fe है कॉपर सॉरी आयरन, और इसको हम डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या बनाएगा आपका FeSO4। ये जो आयरन जो है ना Fe कॉपर सल्फेट में से SO4 को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा FeSO4, और बाहर क्या बच जाएगा आपका कॉपर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ए और बी मिलकर क्या बना रहा है आपका सी और डी बना रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि ए और इधर इधर का जो द्रव्यमान है लेफ्ट साइड का, ठीक है, एल एच साइड का, जिसे हम कहते हैं अभिकारक, और इधर जो है द्रव्यमान आर एच एस साइड का, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। दोनों साइड का द्रव्यमान बराबर कर देते हैं। अगर ऐसा हो जा रहा है तो जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है। तो बेसिकली हम लोग क्या कौन सा अप्लाई करते हैं नियम? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिंक है, ठीक है, जस्ता, और ये जो जस्ता जो है बेसिकली क्या कर रहा है आपका, किसके साथ क्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ। तो क्या बनेगा? जिंक एक धातु है, धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? उसका लवण बनाता है जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा क्षेपी। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता हो वो ऊष्मा क्षेपी, और जो इसमें ऊष्मा हमसे ही लेता हो, ठीक है, वो आपका हो गया ऊष्मा शोषी। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता हो उसको ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ऊष्मा क्षेपी को एक्सोथर्मिक। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या है आपका ऊष्मा हमसे ही लेता है, ठीक है, मतलब ऊष्मा मिलेगा तभी रासायनिक अभिक्रिया करेगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी इंडोथर्मिक, दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कैसा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा आपका? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आपका क्या है प्रकाश संश्लेषण जो है किसके उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो वो भी कैसा रासायनिक अभिक्रिया हो गया आपका? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका हो गया। ठीक,
देखते हैं आगे। आगे एक कह रहा है कि चूना जल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, इस वजह से आपका जो चूना जल का जो कलर है दुधिया हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, लाल भूरे रंग का लवण क्या है? ये आपका कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, किसका साथ क्रिया कर रहा है? फेरस लोहा के साथ। तो क्या होगा आपका? Fe जो है इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देगा, खुद यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका? बनाएगा आपका FeSO4, और कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसमें CuSO4 जो है लाल भूरे रंग का लवण, उसमें अगर हम लोहा Fe का कोई कील डालेंगे, तो डालने पर नीला विलयन किस में बदल जाता है? ये जो CuSO4 जो है इसका कलर नीला होता है। ठीक है, कैसा होता है? इसका कलर नीला होता है। और इसमें आप लोहा का कील डाल देंगे तो आपको जो बनेगा FeSO4, इसका जो कलर है कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका, कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ, तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का? PbNO3। ठीक है, इसको जब भी हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, उष्मा, तो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा आपका? टूट जाएगा आपका लेड ऑक्साइड, BO और NO2। ठीक है, और तो पूछ रहा है कि कौन सा गैस बाहर निकलती है, तो कौन सा गैस बाहर निकलती है? आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब इसका हुआ? सुनिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है आपका NaCl प्लस NaCl प्लस FeSO4। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? NaSO4 प्लस FeCl2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम Na की जगह पर क्या आ गया है आपका? पहले था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या आ गया? Fe, आयरन आ गया। और जो दूसरा था आपका Fe, ठीक है, उसके साथ जो सल्फेट लगा हुआ था उसके जगह पर क्या आपका आ गया है? सोडियम आ गया, तो स्थान बदल गया है। तो ये कैसा क्रिया है? विस्थापन है, और दो को विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन विस्थापन क्रिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है कि लोहा जो है उसको हम अब क्रिया करवाते हैं किसके साथ? जल वाष्प के साथ। H2O तो है, लेकिन कैसा है? वाष्प है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपको फिर से फ्लोरिक ऑक्साइड, फिर से फ्लोरिक Fe3O4, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बाहर ऐसे निकलता है। इसका इसको अगर हम संतुलित करें तो क्या होगा? 3Fe प्लस 4H2O, तो क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? एक फिर से फ्लोरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि फोटोग्राफिक जो फोटो हम खींचते हैं, उसमें जो फिल्म बनता है फोटोग्राफिक में, कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? ये आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग होता है, AgBr। ठीक है, AgBr का उपयोग होता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार। कोई भी एक अम्ल ले लीजिए, जैसे है अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार ले लीजिए कोई भी। ठीक है, क्षार है आपका
कोई भी धातु का हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, COH होल 2 क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो CaCl2, ठीक है, मतलब एक लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। तो ये कह रहा है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, ये कुछ हुआ आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन हमने रखा था 15। अब थोड़ा हम मॉडरेट क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा मतलब मिडिल टाइप का, कि जब ना ज्यादा इजी हो ना ज्यादा टफ, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब हम जल को सॉरी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो जल बनता है, हमको मालूम है। ठीक है, ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम सोडियम जो है, सोडियम के ऊपर क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो क्या बनेगा आपका, सोडियम के ऊपर जल डालेंगे तो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोडियम के ऊपर आप जब भी जल डालेंगे तो क्या बनेगा। तो हमको मालूम है कि कोई भी जो धातु जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH प्लस साथ में क्या निकलता है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही कारण है कि जब हम सोडियम को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आग लग जाता है। क्यों आग लग जाता है, देखिए जब सोडियम जो है जल के साथ क्रिया करेगा तो एक गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो जो काफी क्या है, जब भी बाहर निकलेगा तो काफी गर्म कर देगा वहां का वातावरण को, जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब सोडियम को ऊपर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, तो उस धातु का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि BaCl2 को क्रिया कराते हैं किससे, हम H2SO4 से, तो क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा BaSO4। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और क्या बन जाएगा आपका HCl। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो चूने जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। क्या होता है चूना जल का फॉर्मूला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो चूना जल कहते हैं। उसको अभिक्रिया कराते हैं हम CO2 के साथ तो क्या बनता है, संगमरमर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूने का जो जल है, इसको इसको कलर को कैसा कर देता है, मिल्की कर देता है, दूध के कलर को। ये गैस है कौन सा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस आपका है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कौन सा रासायनिक क्रिया जो है उष्मा सोखती है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से उष्मा शोषी रासायनिक क्रिया के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, इसमें से उष्मा शोषी रासायनिक क्रिया कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पहला रासायनिक क्रिया है क्या, तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किसमें तोड़ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो किसी भी रासायनिक क्रिया को तोड़ने के लिए, मतलब अच्छा ये कैसा रासायनिक क्रिया है आपका, ये आपका है, ठीक है, वियोजन रासायनिक क्रिया। क्या होता है वियोजन रासायनिक क्रिया, इसमें कोई एक जो पदार्थ है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, तो वियोजित हो रहा है, तो वियोजन करने के लिए इसको ऊष्मा देना पड़ेगा ना, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो टूट पाएगा ये। तो ये कैसा, और जौन रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ जो ऊष्मा हमसे लेता है, तो कैसा रासायनिक क्रिया कहलाएगा आपका, ऊष्मा शोषी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे है एक जिंक दिया हुआ है, ठीक है, Zn, उसको हम रासायनिक क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या करेगा ये जो जिंक जो है ज्यादा आपका क्रियाशील है कॉपर के रिस्पेक्ट में, तांबा के रिस्पेक्ट में, तो तांबा को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका ZnSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर जो बाहर निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, 22 नंबर, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका ये जो एल्युमिनियम जो है इस फेरस को, फेरिक को बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा आपका फेरिक बाहर और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों जैसा ये आपको
ऐसे लक्षण दिखाता है। जनरली देखिए एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है, और जनरली क्या होता है, धातु का ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, परंतु ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि फेरिक क्लोराइड है, आपको क्रिया कर रहा है किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर देते हैं एक बार, फिर आपको इधर हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। से 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फेरिक क्लोराइड है FeCl3। अच्छा, फेरी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा है उसका संयोजकता 3 है, इसलिए फेरी। फेरी क्लोराइड जो है अब क्रिया किसके साथ कर रहा है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम ही होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बनाएगा आपको, इसमें आपको बनाएगा ये जो FeOH हॉल 2, नहीं फेरिक है ना, तो लोहा का संयोजकता 3 होता है, तो FeOH हॉल 3। ठीक है, और साथ में आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी क्या हो गया है आपका, एक विस्थापन क्रिया हो गया ना, ये भी आपका विस्थापन क्रिया का उदाहरण। ठीक है, अगला है आपका KClO3। इसको हम जब भी गर्म करेंगे टूट जाएगा, किसमें टूटता है आपका, पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि KClO3 को हम तोड़ते हैं तो आपको KCl और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो जब हम क्या करते हैं, बूझे हुए चूने, बूझे हुए चूने, चूने मतलब 25 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ क्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, CaCO3, CaCO3, और साथ में आपका जल निकलता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो ये जो जल है, सॉरी ये जो बूझे हुए चूने का जो कलर है दूधिया रंग का हो जाता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट अपर खाने का क्रिया हर बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, कि बूझे हुए चूने को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बूझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कौन सा गैस क्रिया करेगा कि जिसकी वजह से उसका जो रंग दूधिया हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको घुमा फिरा के जैसे कुछ आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि आपको प्रकाश संश्लेषण का क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण का आपको बताना है, उसका रासायनिक क्रिया क्या होता है, हम याद कर लीजिए इसको, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आपका रासायनिक क्रिया होता है, हम बैलेंस करके एकदम देखिए क्या होता है, बता देते हैं आपको। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है CO2, ठीक है, और साथ में जल वाष्प प्राप्त करता है, और दोनों आपस में मिल करके, ठीक है, ये किसके पर्यंत में होगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रासायनिक क्रिया होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर ये होगा, पत्ती में होगा, और दोनों मिल करके क्या बनाता है आपका, तो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है, और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे हो गया 26 नंबर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि लाल फास्फोरस को जलने पर कौन सा गैस बनाता है, तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5। आप लोग याद रखिएगा, लाल फास्फोरस को जब भी हम क्लियर करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है। आगे क्वेश्चन है आपका लेड नाइट्रेट PbNO3। ठीक है, PbNO3 को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, हीट देंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड जो है आपका, लेड ऑक्साइड बाहर निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो आपको लेड ऑक्साइड, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3
AgNO3 को क्या करते हैं, क्या डाल देते हैं इसमें, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। AgNO3 की विलयन में जो हम NaCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कैसा क्रिया हो जाएगा, विस्थापन क्रिया, द्वितीय विस्थापन। तो Ag को कौन विस्थापित कर देगा, सोडियम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और साथ में क्या बनेगा आपका AgCl। AgCl जो है अपक्षेप है, ठीक है, नीचे आपका तली में बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अब शेप को नीचे ऐसे डाउन एरो करके, नीचे में एरो करके ऐसे दिखाया हुआ रहेगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे है सोडियम सल्फेट क्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, ये भी द्विविस्थापन है। तो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम की जगह पर कौन आके बैठ जाएगा, बेरियम, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन है कि जब हम विद्युत अपघटन करते हैं किसका, जल का, तो कौन सा गैस अधिक निकलती है, तो आपको हाइड्रोजन गैस अधिक निकलती है, आपको याद रखना है। जब हम जल को तोड़ते हैं तो क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। क्यों निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का अनुपात ज्यादा है जल में ना, H2O में हाइड्रोजन जो है 2 अनुपात में है, ऑक्सीजन 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है आपका कि Fe जो है आपका लोहा, उसको अब क्रिया करते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये जो लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका FeSO4 और कॉपर बाहर। ये कैसा रासायनिक क्रिया है, एकल विस्थापन। तो पूछ रहा है कि कैसा रासायनिक क्रिया है, तो एकल विस्थापन, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि CaO को बूझा सीओ को बूझा चूना क्यों कहा जाता है, नहीं, सीओ को बूझा चूना नहीं कहा जाता है, अबूझा चूना कहा जाता है। इसको कैसा कहा जाता है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, अबूझा चूना, सीओ। और जब CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसमें जब हम जल मिलाएंगे ना, तब बनेगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं बूझा चूना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बूझा चूना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बूझा चूना क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और अबूझा चूना क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड CO, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर को गर्म करेंगे, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो टूट जाएगा, इसमें टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, टूट जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि कोई रासायनिक क्रिया होती है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हमने आपको पहला दिन बताया था रासायनिक क्रिया के क्लास में कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक क्रिया हुआ है। तो रासायनिक क्रिया में जनरली क्या क्या होता है, तो रंग परिवर्तन होगा, ठीक है, या कोई गैस बाहर निकलेगा, या फिर कोई अवक्षेप बनेगा, या ऊष्मा में परिवर्तन होगा, ये सब कुछ चीज ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ रासायनिक परिवर्तन जो है हो रहा है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलेगा तो क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तन होगा ना, शुरू में खूब ऊष्मा जलेगा, अंतिम में ऊष्मा खत्म हो जाएगा, रासायनिक क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि उस यौगिक का नाम बताइए जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, जो एसिड रेन होता है अम्लीय वर्षा, उसके लिए क्या उत्तरदायी है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है उत्तरदायी, उत्तरदायी मतलब जो जिम्मेवार है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा हमारे पर्यावरण के लिए खराब है ना, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो ये सब जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। अगला है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, हमने आपको बताया है कि कोई भी रासायनिक क्रिया हो रहा है A+B और बना रहा है C+D, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक क्रिया में जो होता है अभिकारक, जो मिलकर बनता है A और B, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान और जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, उत्पाद क्या बन रहा है C+D, उसका द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये किसने दिया था सिद्धांत को, तो एक लावोजियर था, ठीक है, लावोजियर, उसने इस सिद्धांत को दिया था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सोडियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा Na2CO3 को, और इसमें आपको जल लग जाए तो Na2CO3 10H2O, इसको अगर आप क्रिया करवाएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या होगा आपको, जो सोडियम, ये आपका सोडियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया कर क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, साथ में आपका जल निकलेगा और CO2 आपको ऐसे बाहर गैस निकलेगा। ध्यान में रखना है इस सब क्रिया को। अगला क्वेश्चन है मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो CH4 को अगर आप क्रिया करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मीथेन क्या है, एक आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मतलब कार्बन ही है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को वो हाइड्रोकार्बन करते हैं, दोनों को मिक्स करके इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया करवाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हम जला रहे हैं ना, है, किसी भी आप कार्बनिक पदार्थ को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और आपको H2O जल वाष्प निकलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2, जिसको हम कहते हैं हेमीहाइड्रेट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, आपको मालूम है CaSO4 हाफ H2O कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें अगर हम और भी जल मिला देंगे तो क्या बन जाता है आपका, जिप्सम बन जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका फेरिक ऑक्साइड को अगर क्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्या होता है फेरिक ऑक्साइड, तो Fe2O3, इसको क्रिया करवाएंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा आपका, क्या बन जाएगा, फेरी जो है बाहर निकल जाएगा, लोहा बाहर निकल जाएगा और साथ में आपका CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, याद रखना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है रासायनिक को संतुलित करना, हमने आपको क्लास में बताया है कि अगर हो रहा है A+B रासायनिक क्रिया कर करके C+D बना रहा है, ठीक है, तो A+B का द्रव्यमान जो है C+D के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग द्रव्यमान दोनों साइड बराबर करते हैं, इसीलिए हम लोग रासायनिक क्रिया को संतुलित करते हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटन में जल का अनुपात क्या निकलता है, क्या निकलेगा जल का अनुपात, जल को आप तोड़िएगा तो जल होता क्या फॉर्मूला H2O, तोड़िएगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन था कितना, हाइड्रोजन था 2 अनुपात में, ऑक्सीजन कितना है 1 अनुपात में, 2 अनुपात 1 में बाहर आपका निकलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर किसी प्रकार को डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको आपको कमेंट में सही उत्तर आपको ऐसे बता देंगे, ठीक है, या फिर अगला जो क्लास लेंगे उसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इसको हम डिस्कस कर देंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका सिल्वर क्लोराइड, 45 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, AgCl को जब हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं, आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है कि कोई चाइना डिश कटोरी है उसमें हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो क्या होगा, टूट जाता है, किसमें टूट जाता है आपका, सिल्वर और क्लोरीन में ऐसे टूट जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्वेश्चन H2O2, ठीक है, H2O2 इसको हम कहते हैं H2O2 को, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन आता भी है ऑब्जेक्टिव में, देखिए हाइड्रोजन पर फॉर्मूला क्या होता है आपको H2O2, इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, आपको जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। आगे क्वेश्चन है कि जब हम लोहा को सल्फर के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको फेरस सल्फेट बनेगा, सल्फेट नहीं फेरस सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड है, सल्फेट हो जाएगा तो FeSO4, ये आपका फेरस सल्फाइड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि जब हम एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं फिर कुछ और बताते हैं आपको, ये सबको जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम प्रत्येक दिन आपको एक सीरीज चालू कर रहे हैं, सब प्रत्येक दिन आपको क्या करेंगे MCQ क्वेश्चन डालेंगे, इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे ना बोर्ड एग्जाम तक तो आपको, ठीक है, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है तो उतना हमको दिक्कत आपको किसी प्रकार का नहीं होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन 48 नंबर है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अबूझा चूना कहते हैं उसको अब क्रिया करवाएंगे किसके साथ, जल के साथ, तो हमने पहले ही बताया है क्या बन जाएगा,
बुझा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है। तो कैसा रासायनिक प्रक्रिया है, जब आप इसको जल के साथ मिलाएंगे चूना को, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना को, तो पूरा ऐसे चूना खौलने लगता है। मतलब साथ में क्या निकलेगा आपको, उष्मा निकलेगा। और जिस रासायनिक प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकलता, वो कैसा रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगा, उष्मा क्षेपी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक। आपको दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है जंग लगने की रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, तो ऑक्सीकरण है। आपको मालूम है किसी पदार्थ में जंग लगता है तो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो हमने अभी बताया आपको प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, बोर्ड यहाँ पर लिखते रहे। तो 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, दोनों किसके उपस्थिति में क्रिया करता है, तो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और आपका क्लोरोफिल क्या बनाता है, आपका बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, साथ में आपका ऑक्सीजन और जल भी। ठीक है, ऐसे बनाता है। तो देखिए ये जो रासायनिक क्रिया हो रहा है, इसको करने के लिए क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। तो उष्मा ले रहा ना है, उष्मा ले रहा है, तो कैसा रासायनिक क्रिया कहलाएगा आपका, उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उष्मा हमसे हमसे ले रहा है तो एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा लेता है उसको कहते हैं उष्मा शोषी, इंग्लिश में इंडोथर्मिक। तो ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना में से कोई आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिखिए, हम आपको सही उत्तर उसको बता देंगे, जो भी आपको जिस प्रकार का डाउट रहेगा, और उसको अगले क्लास में हम डिस्कशन कर देंगे शुरू में ही। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, सी यू।